Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran Spiritual Academy. This is English mentor इमरान खान. स्टूडेंट आज एक फ्रेंड का जो इंटरव्यू था, एसएसटी इंटरव्यू, और जो उसका एक्सपीरियंस था, उसका आज हम एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे. एक्सपीरियंस डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाता है. और जो इस कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर से थे क्योंकि इनकी जो कैटेगरी थी वो जनरल थी, और जो इनके क्वेश्चन थे ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर और जनरल भी थे. मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे और कौन से जवाबात क्या होंगे और आप इसके इंटरव्यू से क्या सीख सकते हैं. ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जब भी बंदा इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू में आपको सबको पता होता है कि पहला क्वेश्चन किस चीज़ का होता है, इंट्रोडक्शन का. ठीक है, तो ये बच्चा जो था हैदराबाद रीजन से था और हैदराबाद रीजन से इन्होंने कुछ सवालात पूछे और फिर डायरेक्ट इन्होंने जंप किया कहाँ पर, डिग्री पर. इस बच्चे की जो डिग्री थी वो एमए थी और वो इंग्लिश लिटरेचर में थी. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में. तो सबसे पहला जो इस बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो लिटरेचर है वो क्या है. तो इस बच्चे ने कोशिश तो अच्छी की डिफ़ाइन करने की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ लिटरेचर है क्या. लिटरेचर बेसिकली इतनी एक वास्ट फील्ड है कि इसको हम एक लाइन में तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते. फिर हम कह सकते हैं इसको नॉर्मली कि लिटरेचर इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ द बुक्स. या तो आप इस तरीके से नॉर्मली कह सकते हैं कि लिटरेचर इज़ ऑल दैट इज़ इन रिटन फॉर्म एंड स्पोकन फॉर्म. जो भी चीज़ लिखी गई है या जो भी चीज़ बोली गई है वो लिटरेचर होती है. ठीक है, या ऑल दैट एग्जिस्ट इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर. और लिटरेचर के बहुत सारे यानराज होती हैं जिसकी 3 मेजर यानराज हैं. उसके अंदर पोइट्री आती है, ठीक है, और उसके अंदर प्रोज़ आती है, और तीसरा जो मेजर है इसके अंदर ड्रामा आता है. ठीक है, आप कहें लिटरेचर इज़ एनीथिंग, इज़ अ पोइट्री, प्रोज और ड्रामा दैट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एक्शंस एंड ह्यूमन कंडीशंस इज़ कॉल्ड लिटरेचर. ठीक है, और दूसरा उनसे जो सवाल किया गया था वो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से था. देखो, लिंग्विस्टिक्स की और लिटरेचर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि लिटरेरी राइटर्स ने भी दी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने एक जनरल डेफिनेशन पेश करें ताकि वो आपके अपने आइडिया से वो वाक़ुफ़ हो जाए कि बच्चे को क्या लगता है कि लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स क्या है. तो आप लिंग्विस्टिक्स सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ language, a scientific study of language in which the words, sentences, phrases, their structures and the way they are spoken, और जिस तरीके से वो बोले जाते हैं, सारी स्टडी को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, तीसरा सवाल जो नॉर्मली वो पूछते हैं, क्योंकि बच्चा अगर लिटरेचर से है, इंग्लिश लिटरेचर से, तो शेक्सपियर के बारे में पूछते हैं कि शेक्सपियर कौन था. शेक्सपियर आप कह सकते हैं ही वाज एन एलिजाबेथन राइटर. He belongs to 16th century or Renaissance period, the greatest English dramatist who has written 36 plays and 154 sonnets and a number of and almost 3 major and the long narrative poems. ठीक है. Shakespeare is the greatest tragedian as well. He has written dramas in the characters like in the categories like comedy, tragedy and tragic comedy and histories as well. तो ये आप थोड़ा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे. तो अगला जो उनसे बच्चे से सवाल था कि बच्चे आप ये बताएं कि जो कुछ लाइंस हैं, कुछ लाइंस यानी कोट करेंगे कि शेक्सपियर अगर आप पढ़ें तो उसकी एक्चुअल यानी कि एक टेक्सचुअल जो लाइंस होती हैं वो याद करनी पड़ी थी. ठीक है, ठीक है. बहुत सारी लाइंस हैं. उन्होंने ख़ास तौर पर इस बच्चे को जो है वो हैमलेट के अंदर से पूछा है कि आप बताएं कि हैमलेट के अंदर से कुछ ऐसी लाइंस बताएं. तो आप ख़ास तौर पर जो इनकी जो मशहूर लाइंस हैं soliloquy से, to be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the arrows and slings of outrageous fortune or to take up arms against the sea of trouble. ये भी बता सकते हैं. ठीक है. आप बता सकते हैं कि जो बाकी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पोलोनियस है, अपने बेटे को पोलोनियस जब उसका बेटा पढ़ने जाता है फ्रांस में, लाइट्रीस जो होता है ये ओफेलिया का भाई होता है, उसको कुछ मशवरे देता है, कुछ उसको पीसेस ऑफ एडवाइस देता है. जैसे कहता है कि बिवेयर ऑफ एंट्रेंस इन कोरल बट वंस इन द कोरल टीच द एनिमी दैट ही बिवेयर ऑफ यू. ठीक है. और वो कहता है कि गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस. गिव एवरी मैन द ईयर. ठीक है, बट फ्यू द वॉइस.
ठीक है, फ्यू दाई वॉइस, नीदर बी अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी, तो ये आप इसकी लाइन से जो है ना कोड कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो बाकी नेक्स्ट प्लेस थे या अदर प्लेस थे, कौन से थे, आप कह सकते हैं ओथेलो था, मैकबेथ था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस था, कॉमेडी ऑफ एरर्स था, और ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, और किंग एडवर्ड 8 हो गया, किंग एडवर्ड 4 हो गया, ठीक है, तो किंग लियर हो गया, ये इसके बाकी वर्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो बच्चे के साथ, वो ये था कि जो ऑक्टोपस है, अभी देखें ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद जो है यहाँ तक तो हो गया ये जनरल कैटेगरी के सवाल। ठीक है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन पूछा है ये तो साइंस से रिलेटेड है। उसने पूछा कि जो है ये तो बहुत ही बड़ी एक बिविल्डरिंग बात भी है, चौंकाने वाली बात है कि ये क्वेश्चन उन्होंने इस बच्चे से क्यों पूछा, यानी कि वो साइंस कैटेगरी से भी कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके 3 हार्ट होते हैं, दिल कितने हैं, इसके 3 हार्ट होते हैं। ये इसकी जो एनाटॉमी होती है बाकी एनिमल से डिफरेंट होती है, जैसे फ्रॉग वगैरह की एनाटॉमी डिफरेंट होती है। इस हवाले से दूसरा सवाल पूछा कि जो मोनालिसा था, दुनिया की जो मशहूर तरीन पेंटिंग है, वो किसने बनाई थी, वो लियोनार्डो डिविंसी ने बनाई थी, ये आपने याद करनी है। ठीक है, और डिविंसी की जो नेक्स्ट जो इसकी इंफॉर्मेटिव बात ये है कि ये इसकी बीमारी थी जिसे डायलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, डायलेक्सिया यानी वो बीमारी होती है जिसमें ना बंदा पढ़ सकता है ना ही कुछ लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, इट इज़ वेयर, इट इज़ यूएसए, न्यूयॉर्क में है, ये आपने याद करना है। ठीक है, यूएसए में। अच्छा, ये कभी ये पूछते हैं कि ये न्यूयॉर्क को किसने गिफ्ट की थी, ये फ्रांस ने गिफ्ट की थी। ठीक है, गिफ्ट की थी फ्रांस ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंजेस कौन सी हैं, माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। तो मैं आपको 3 मेजर बताता हूँ। कराक्रम, ठीक है, कराक्रम रेंज है। दूसरा हिमालयाज है। ठीक है, तीसरा कोय सुलेमान है। अच्छा, हिंदुकुश है। ठीक है, ये 3 आप बता सकते थे या बच्चा बता सकता था। गिलगित बल्तिस्तान के सिटीज़ पूछे, गिलगित बल्तिस्तान में कौन से आते हैं, चिलास आता है। ठीक है, और स्कर्दू आता है। ठीक है, और ये आप देख लेना, बाकी खुद सर्च कर लेना। अच्छा, जो अगला इम्पोर्टेंट सवाल था कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो असेसिनेटेड, कितने थे असेसिनेटेड, यानी कि जिसको कत्ल किया गया हो, वो टोटल असेसिनेटेड प्रेसिडेंट 4 थे। और पूछा कि इन चारों में से या कोई 2 के नाम बताओ। आपने इब्राहिम लिंकन सुना होगा, एक ये हो गया। दूसरा क्या नाम है, कैनेडी। ठीक है, प्रेसिडेंट कैनेडी का जो पूरा नाम याद नहीं है, आप इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, सखर बिराज कब बना गया, लास्ट क्वेश्चन है। सखर बिराज आपको पता है 1932 में बना गया था। 66 इसके डोर है। तो ये देखो क्वेश्चंस थे इस बच्चे के। आई होप कि इसके इंटरव्यू से अब किस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं आपको आइडिया हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।